पूरी दुनिया लगी हुई थी यूएनएससी में भारत के वीटो पावर और स्थायी सीट पर। इधर दुनिया का ध्यान बचाकर भारत फ्रांस के बीच तय हो गया सुपर योद्धा। एमका के इंजन से लेकर सैकड़ों नए राफेल विमानों को लेकर होगा नया धमाका। डोभाल फ्रांस रवाना। पेरिस में इस बार होने वाला है कुछ बड़ा खुलासा। इस वक्त भारत यूएन में जबरदस्त समर्थन हासिल करने में लगा हुआ है और इसमें भारत कामयाब भी हो रहा है। चीन को छोड़कर भारत को P5 के अलावा जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनका भी सपोर्ट हासिल हो रहा है और पूरी दुनिया का ध्यान इसी ओर लगा हुआ है। लेकिन दुनिया में शायद ही किसी को विश्वास हो कि भारत यूएन में तो छोड़ो, फ्रांस में जाकर भी गेम खेल रहा है। वहां पर भारत वो तकनीक हासिल करने जा रहा है जो उसे कभी नहीं मिली थी, जिसके लिए भारत पिछले 70 सालों से प्रयास कर रहा था, जिसके लिए वो अमेरिका के सामने आज भी हाथ फैलाता है। वो चीज आज भारत को फ्रांस से हासिल हो रही है। जी हां, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल दुनिया की सबसे रेयर टेक्नोलॉजी हासिल करने फ्रांस रवाना होने वाले हैं और वो पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने वाले हैं, जहां पर एक बड़ा गेम होने वाला है। आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि विश्व मंचों पर भारत का कद तो पहले ही बढ़ चुका है, लेकिन भारत का इस वक्त दो चीजों पर फोकस है। पहला है भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस करना और दूसरा जल्द से जल्द भारत को तीसरी सबसे विशाल इकोनॉमी बनाना, जिसके लिए भारत अपने दूसरे वाले मकसद यानी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए भर भर कर निवेश ला रहा है। भारत के निर्यात को बढ़ा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है और पहले वाले मकसद यानी भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही भारत ये विदेशी दौरे वाले चक्रव्यूह रचता है। अब वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। भारत के पीएम मोदी ने जैसे ही अमेरिका का दौरा किया, उसी के दौरान दो ताकतवर देशों ने भारत से रातों रात संपर्क किया, जिसमें पहला है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस। क्योंकि इस वक्त अमेरिका और फ्रांस के बीच जबरदस्त अनबन चल रहे हैं और उसका कारण है ऑनकस डील, जिसके तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन डील को तोड़कर खुद ऑस्ट्रेलिया के साथ मेगा डील कर बैठा था, जिससे फ्रांस अमेरिका से नाराज हो गया था। जिसकी वजह से नाराज होकर फ्रांस ने उसी वक्त अमेरिका के जवाब में भारत को AIP तकनीक देने का वादा किया था। अब पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही फ्रांस ने अपना पुराना वादा याद किया और अमेरिका से पहले भारत को जबरदस्त तकनीक देने का ऐलान कर दिया। उधर जर्मनी ने भी ऐसा ही किया है। वो भी समंदर पर भारत के प्रोजेक्ट 75I के लिए 60% खुद के उपकरण देने के लिए तैयार हो रहा है। यानी भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। भारत की इस रणनीति को देख खुद अमेरिका भी चक्कर खा रहा है। दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से भारत ने टेक्नोलॉजी के भंवर में जर्मनी से लेकर फ्रांस और रूस से लेकर अमेरिका को इतना उलझा दिया है कि ये देश भारत को अपनी सबसे रेयर तकनीक सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर देश हित में अपना एक लाइक जरूर कर लीजिए। समंदर पर दौड़ती परमाणु पनडुब्बी एमका के लिए इंजन सुपर राफेल। फ्रांस के सरप्राइज ने दुनिया को हिला दिया। भारत ने जीत लिया गेम। दोस्तों, फ्रांस भारत को वो तकनीक भी देने वाला है जिसके लिए भारत परेशान हो रहा है, या फिर अमेरिका जैसे देशों ने भारत को देने से मना कर दिया है। इस वक्त फ्रांस ने मौके पर चौका मारा है और पीएम मोदी की अमेरिका विजिट के दौरान ही फ्रांस ने भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है। फ्रांस ने केवल भारत को न केवल परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद की पेशकश की है, बल्कि 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट विमान इंजन और अंडर वाटर ड्रोन तकनीक के 100% ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है और इसके लिए भारत और फ्रांस ने पूरी तैयारी भी कर ली है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में इन मुद्दों पर बात होने वाली है। दोनों के बीच पेरिस में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बैठक होनी है। भारत और फ्रांस की इस डील के बाद तूफान तो आना तय है, क्योंकि अमेरिका इसे एक सुपर झटके की तरह देखने वाला है। क्योंकि भारत और रूस के बीच पहले ही संबंध मधुर थे और अब भारत फ्रांस के साथ भी ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता बना रहा है और इस वक्त भारत को नेक्स्ट लेवल के हथियारों की जरूरत है,
जो भारत, रूस और फ्रांस से लेने लग रहा है, जो दुनिया के मार्केट में अमेरिका को तगड़ा झटका देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और भारत पहले से ही कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसमें स्पेस तकनीक एक अहम क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि परमाणु पनडुब्बियों पर फ्रांस की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही है। फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली की भी पेशकश की है। ये भारत की ISR यानी कि खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। फ्रांस ने एमका फाइटर जेट पर दे दिया शानदार तोहफा। एमका को जिस इंजन की जरूरत थी वो फ्रांस देने को तैयार। दोस्तों, फ्रांस की तरफ से दी गए सरप्राइज यहीं तक खत्म नहीं होते, बल्कि फ्रांस ने भारत की एक और दिक्कत को दूर कर दिया है। जी हाँ, फ्रांस भारत को एमके के लिए 110 किलो न्यूटन वाला इंजन भी देने का प्रस्ताव दे रहा है। इसके लिए पेरिस में इस महीने के लास्ट में डोभाल बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल पेरिस में सफरान इंजन के चेयरमैन रॉस मैकिन्स से मिलकर उनके हाल ही में भारत सरकार को दिए गए इंजन संबंधी प्रस्ताव पर बात करेंगे। सफरान ने भारत को भविष्य के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका प्रोजेक्ट के लिए 110 के एन इंजनों को मिलकर बनाने की पेशकश की है। ये इंजन भारत की संप्रभु संपत्ति होगी, जिसे वह बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देशों को निर्यात कर सकता है। यानी भारत चाहे तो इनका निर्यात तक कर सकता है, उसमें फ्रांस कोई आपत्ति नहीं दिखाएगा। सफरान ने भविष्य में एमके के नए संस्करणों के लिए इस लड़ाकू जेट इंजन को अपग्रेड करने में भारत को मदद की पेशकश की है। यानी फ्रांस भारत की सभी मांगे मानने को तैयार है। यानी जो काम भारत के लिए अमेरिका नहीं कर पाया, वो काम फ्रांस कर रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से भारत को उन्नत हथियारों का एक विश्वसनीय आपूर्ति करता रहा है। फ्रांस और भारत ने हिंद महासागर पर फोकस करते हुए इंडो पैसिफिक में सहयोग को गहरा करने का भी फैसला किया है, जो चीन को देखते हुए काफी जरूरती है। फ्रांस से मिले तकनीक की मदद से भारतीय नौसेना की बढ़ी हुई ताकत चीन और पाकिस्तान को भी चिंता में डाल सकती है। 114 राफेल विमानों के लिए वायुसेना करेगा फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से डील, जबकि नौसेना के लिए पहले 26 और बाद में 31 विमानों का हो सकता है सौदा। विमानों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए भारत फ्रांस से वायुसेना के लिए 114 राफेल विमानों का सौदा कर सकता है, जबकि नौसेना के लिए अलग से 26 राफेल मरीन खरीदे जाएंगे, जिसके बाद भारत फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा राफेल विमान इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। वहीं फ्रांस को उम्मीद है कि भारत नौसेना के लिए 31 और भी विमान हासिल करेगा, जिससे भारत के पास 200 से ज्यादा राफेल विमान हो जाएंगे, जो कि इस मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ देंगे। इसके मुकाबले फ्रांसीसी वायुसेना 185 राफेल को ऑपरेट करती है, जबकि फ्रांसीसी नौसेना के पास 46 राफेल एम है। इस विशाल ऑर्डर को हासिल करने के लिए फ्रांस भारत की सारी शर्तों को मानने को राजी हो गया है, जबकि इसके पीछे तमाम रणनीतिक वजहें भी हैं। दरअसल फ्रांस और अमेरिका मिलकर भारत को रूस का विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके, जबकि रूसी डिफेंस सेक्टर को झटका दिया जा सके। फ्रांस के लिए भारत का ऑर्डर इस वजह से भी बेहद खास है, क्योंकि वो भारत ही है जिसके ऑर्डर के बाद राफेल को बड़े ऑर्डर हासिल हुए हैं। नहीं तो लंबे वक्त तक राफेल को कई कस्टमर नहीं मिल रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी ज्यादा कीमत थी। अगर भारत फ्रांस के साथ ये करार करता है तो भारत की हवाई ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों की तकनीक भारत को मिलने से भारत इनके लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत में निवेश और रोजगार बढ़ेगा। भारत के अंदर विमानों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा, जबकि भारत खुद से इन विमानों को बना सकेगा। वहीं भारत की हवाई ताकत में राफेल गेम चेंजर क्षमता का प्रदर्शन कर सकें और इनके रखरखाव में कोई दिक्कत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए फ्रांस उत्तर प्रदेश में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी स्थापित कर रहा है, जिसके बाद भारत में ही इन विमानों का रखरखाव किया जा सकेगा, जिससे मेंटेनेंस की लागत भी कम होगी और विमानों की सर्विस भी बेहतर होगी।
भारत में विमान बनने से भारत के उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी जिसके तहत वो हर साल सैकड़ों विमान बनाने की क्षमता हासिल करना चाहता है। और जब तक भारत के स्वदेशी विमान बनकर तैयार होंगे तब तक राफेल आसमान में भारत को बढ़त दिलाएंगे। दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा क्योंकि इस विमान का मुकाबला चीन का J-20 भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, भारत की हवाई ताकत में होने जा रहे इस इजाफे पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताएं।